नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज हम बात करने वाले हैं स्टेशन मास्टर सैलरी 2025 सैलरी स्लिप के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एनटीपीसी एग्ज़ाम पास करके स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी जो है कितनी बन सकती है आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, डीएनएस अलाउंस के हिसाब से, ठीक है, 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी स्लिप मैं आपको शो करूंगा। और आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। प्रेजेंट टाइम में जो वेतन है 7वां वेतन चला हुआ है, लेकिन 2026 जनवरी के से 8वां वेतन स्टार्ट हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको सैलरी जो है वो बढ़ चढ़ के मिल सकती है। लेकिन मैं आज जो है 2025 में 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी अपडेट के साथ आपको शो करूंगा, ठीक है। ड्रेस अलाउंस भी आ गया इस सैलरी के अंदर। स्टेशन मास्टर क्या करता है, बहुत सारी अपने रेलवे के अंदर पोस्ट है जिनको ड्रेस अलाउंस मिलता है। हर पोस्ट में अलग अलग ड्रेस अलाउंस मिलता है। जिस भी पोस्ट में जो ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है, वो रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो हर पोस्ट में लेवल के हिसाब से ड्रेस अलाउंस अलग अलग बना हुआ है। जैसे स्टेशन मास्टर का ड्रेस अलाउंस अलग है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब एसएम की लेटेस्ट सैलरी स्लिप जुलाई 2025 के हिसाब से हम चर्चा करते हैं कि कितनी सैलरी स्टेशन मास्टर की बनती है। हम चर्चा करते हैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप की जो स्टेशन मास्टर को प्रोवाइड की है, जुलाई 2025 की वेतन पर्ची, ठीक है। जो जुलाई 2025 के अंदर जो सैलरी मिली है उसकी हम सैलरी स्लिप के बारे में चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसके अंदर जयपुर डिवीजन, पे स्लिप ऑफ मंथ ऑफ जुलाई 2025, ठीक है। कुछ डिटेल्स है पर्सनल, उनको हमने हाइड कर रखा है, ठीक है। अपन का मोटिव क्या है, सैलरी के अंदर कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कौन कौन सी आपके अलाउंसेस मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। तो हमने क्या किया है, इसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको हमने हाइड कर दिया। और ये किसी और की सैलरी स्लिप नहीं, ये मेरी ही खुद की सैलरी स्लिप है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। जो स्टेशन मास्टर होता है उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है डिपार्टमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 13 मई 2023। हुआ क्या था, मेरी जो ज्वाइनिंग हो गई थी ना, ट्रेनिंग के हिसाब से हमारी ट्रेनिंग हुई थी दिसंबर 2022 मतलब 26 दिसंबर 2022 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और ये चली थी अप्रैल 2023 तक। लगभग 14 अप्रैल 2023 तक ही हमारी ट्रेनिंग चली थी। लगभग 4 मंथ का हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद में 10-15 दिन तक हमें लाइन ट्रेनिंग करवाने के लिए भेजते हैं। जो डिवीज़न मिलता है, जैसे हमें जयपुर डिवीज़न मिला था तो हम 10 दिन के लिए रेवाड़ी वाला आरपीसी वाला जो रूट है उसके अंदर हमने एक एक स्टेशन पर, लगभग 4-5 स्टेशन के आसपास हमने लाइन ट्रेनिंग की थी। हर एक दिन एक स्टेशन को हम देते थे, ठीक है। तो वो उसके बाद में 5-7 दिन यहाँ पे डीआरएम ऑफिस के अंदर अपन को टाइम लगता है ज्वाइनिंग देते टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट इसलिए 13 मई 2023 है। मतलब अपॉइंटमेंट तो हो गया था दिसंबर 2022 में, लेकिन अब स्टेशन पे हमने ड्यूटी स्टार्ट की थी 13 मई 2023 से। लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर की, तो आपको लेवल 6 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ग्रेड पे जो होता है स्टेशन मास्टर का होता है 4200, ठीक है। इंक्रीमेंट डेट, मतलब मेरा इंक्रीमेंट है ना 2023 में लग चुका था। मतलब अपॉइंटमेंट तो हो गया था दिसंबर 2022 में, इसलिए मेरा जो इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है 1 जुलाई को। तो मेरे 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। एक 2023 में लग चुका है, पहला तो लग चुका है, एक तो 2023 में लग चुका है, ठीक है, 1 जुलाई 2023। एक लग चुका है 2024 और ये वाला जो इंक्रीमेंट लगा है 2025 में। इसलिए जो मेरा बेसिक पे है वो 38,700 रुपये हो चुका है, ठीक है। 38,700 रुपये इसलिए मेरा इंक्रीमेंट ग्रेड पे जो है बेसिक पे है, जो इसलिए इंक्रीमेंट इंक्रीज होके 38,700 रुपये हो चुका है, ठीक है। मेरा इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई
2025 मतलब 1 जुलाई को मेरा इंक्रीमेंट लगता है। ये कुछ पर्सनल डिटेल्स है, इससे अपन को कोई लेना देना है नहीं। अब बात करते हैं ड्यूटी पास, ड्यूटी डेज 31, मतलब महीना कौन सा था, 31वां महीना था, इसलिए 31 दिन की सैलरी अपने पास आई है। ग्रोस पे 82,476 रुपये, यही अपन मेन अपना यही देखना था कि सैलरी इसकी ग्रोस कितनी बनती है। तो सैलरी जो ग्रोस बनी है कितनी बनी है, 82,476 रुपये, ठीक है, ये मेरी ग्रोस सैलरी है। अब क्या होता है, कटौती भी होती है, इसलिए आगे देखते हैं। वेतन रहित मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं एब्सेंट रहा जिसमें मेरा पैसा कटाओ, नहीं। कुल कटौती कितनी है, 32,148 रुपये। आप देखेंगे कि यार इतने पैसे कट गए, कटौती इतनी कैसे कटौती होगी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि रेलवे ने नहीं काटे मेरे पैसे इतने सारे कि किसी चीज़ में काटो। बताता हूँ कि कितनी सैलरी मिलती है। नेट पे मिला है मेरे को कितना, 50,328 रुपये। कि मेरी जो सैलरी आई है वो कितनी है, 50,328 रुपये मेरी सैलरी इस महीने क्रेडिट हुई है, ठीक है। अब इस सैलरी को अपन डिटेल से देखते हैं कि कितना अपन को मिला है, कितना कटा है, ठीक है। एक एक चीज़ देखते हैं। अब एक एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे बेसिक पे कितना है, 38,700 रुपये, ठीक है। डीएनएस अलाउंस कितना है, मतलब अभी तक जो जनवरी के अंदर अपना डीएनएस अलाउंस बना था वो कितना बना था, 55% था। 55% के हिसाब से अपन को डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। अभी जुलाई से डीएनएस अलाउंस डीए इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो अपडेट होते होते अगस्त सितंबर तक जाता है। उसके बाद में जो जुलाई से जितना भी एरर बनता है वो सितंबर या अक्टूबर की सैलरी के अंदर अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अभी तक अपन डीए कितना मान रहे, 55% जो जनवरी के अंदर लगा था उसी के हिसाब से अपनी सैलरी आई है। तो 55% 21,285 रुपये, 38,700 का 55% ये हो गया डीएनएस अलाउंस, ठीक है। एचआर हो गया 3870 रुपये, 3,870 रुपये। ये कैसे है, ये इसलिए है कि सिटी के हिसाब से है ना डीएनएस अलाउंस होता है। जैसे एक्स सिटी के अंदर कितना होता है, 30%, वाई सिटी के अंदर होता है 20%, जेड सिटी के अंदर होता है 10%, ठीक है। तो मेरा जो स्टेशन है वो जेड सिटी के अंदर आता है, इसलिए जेड सिटी के हिसाब से 10% के हिसाब से 3870 रुपये HRA मिलता है। अगर आपके पास क्वार्टर है तो HRA नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं है तो आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 2790 रुपये, फिक्स होता है आपको 2790 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, आपका आने जाने का खर्चा। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हो गया 2331 रुपये। नाइट ड्यूटी डिपेंड करते हैं कि आप एक महीने में कितनी नाइट ड्यूटी करते हो। मैं अभी RGLR में, अभी आप समझोगे नहीं कि क्या चीज़ है, मतलब जैसे कुछ छुट्टी चला आता है या फिर किसी को रेस्ट देना होता है उसकी जगह मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरी नाइट ड्यूटी बहुत कम लगती है। जब कोई बंदा नाइट ड्यूटी कर रहा होता है और वो छुट्टी ले ले तो उसकी जगह काम करता हूँ, तो बहुत कम समय मिलता है कि मैं नाइट करता हूँ, इसलिए मेरी नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है 2331 रुपये। बहुत बार ऐसा होता है कि नाइट ड्यूटी जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो जितनी की है मैंने उसके हिसाब से मेरा 2331 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, जैसे मेरा स्टेशन है और मेरे को दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी करने के लिए भेज दिया। अब इसके अंदर क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका स्टेशन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 8 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, 8 किलोमीटर से अगर ज़्यादा होगा तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। वो उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि कितने घंटे तक आप अपने हेडक्वार्टर से दूर रहते हो, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो 8 किलोमीटर से ऊपर हो गया तो मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस एक ड्यूटी में मिला हुआ है 1000 रुपये। तो मैंने एक ड्यूटी की थी इसलिए मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस 1000 रुपये है, ठीक है। ड्रेस अलाउंस मिला है 12,500 रुपये। ये जो ड्रेस अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म जो अपन पहनते हैं ड्यूटी के दौरान, ये इसका आपको 12,500 रुपये मिला है, ठीक है। ये एक साल में एक बार मिलता है, ठीक है। जिससे कि आप यूनिफॉर्म पहनते हो, गर्मियों के अंदर वाइट शर्ट वाइट पैंट होती है, सर्दियों के अंदर ब्लेजर होता है ब्लू, ठीक है, वही ब्लू पैंट होती है, वाइट शर्ट होता है, टाई वगैरह, सबका मिला के आपको हर साल
जुलाई के अंदर, जुलाई सैलरी के साथ आपको ड्रेस अलाउंसेस मिलता है, और अभी ड्रेस अलाउंसेस मिलता है 12,500 रुपये। ये हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग ड्रेस अलाउंसेस होता है। ये तो होगी अपनी इनकम, ठीक है। अब कटौती कितनी हुई है उसके हिसाब से देखते हैं। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम सी 30 रुपये इसके कटते हैं। न्यू पेंशन स्कीम 5,999, लगभग 6,000 रुपये अपने न्यू पेंशन स्कीम के दौरान अपने पैसे कटते हैं, ठीक है। कर्मचारी कल्याण कोष 100 रुपये, ये 100 रुपये इसके कर्मचारी कल्याण कोष के अंदर जाते हैं 100 रुपये, ठीक है। यह है JCB जयपुर CTD 1,600 रुपये और RECB फुलेरा CTD 2,000 रुपये। ये पैसे जो है ना दोनों 1,600 और 2,000 रुपये मैंने क्या अपने रेलवे के अंदर रेलवे बैंक होते हैं, एक जयपुर में है एक फुलेरा के अंदर है, ठीक है। दोनों में मैंने अकाउंट खुलवा रखा है और दोनों की CTD करती है, एक की 1,600 रुपये करती है, एक की 2,000 रुपये करती है। ये रिटायरमेंट के दौरान या फिर आप जब चाहो आप ये पैसे 2 साल के बाद निकलवा सकते हो। आपको इसमें अच्छा FD वाला जो ब्याज होता है ना, वो ब्याज के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो उस तरीके से ये एक तरीके से सेविंग के अकॉर्डिंग आपको CTD करती है और फिर आपको प्रॉफिट होता है इसका। तो ये तो कटौती हो गई, लेकिन तो अपने अकाउंट में ही है, तो ये तो एक तरीके से इनकम ही है अपना, ठीक है। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से ये कटौती हो गई। अब एक कटौती और है, रिकवरी फॉर एडवांस अग्रिम की कटौती। ये क्या हुआ, मैंने लोन ले रखा है JCB जयपुर लोन, जयपुर बैंक से। इसके अंदर मेरी जो EMI आती है 22,419 रुपये की EMI आती है, ऑटोमेटिक सैलरी से डिडक्ट हो जाता है EMI का। तो ये 22,419 रुपये ये मेरे बैंक की किस्त जाती है, ठीक है। इस सबको मिला के, सबको हटा के मेरी जो सैलरी बन रही है वो कितनी मिल रही है, 50,328 रुपये। आप एक बार इनको जोड़ो, ये हो गई, सबको जोड़ोगे तो मेरी सैलरी जो है अच्छी खासी मिल रही है, 74,000 के समथिंग सैलरी बन रही है। तो ये सैलरी कम नहीं होती ब्रो। जब आप NTPC एग्ज़ाम पास करके जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आपकी अच्छी खासी सैलरी होती है, आपका अच्छा खासा जीवन व्यापन होता है, ठीक है। तो यही कुछ इस तरीके की वीडियो जो है, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। आने वाले टाइम में मैं एक एक आपकी जानकारी के हिसाब से आपको मैं एक एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइज़।